नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंशी के आशियाना में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डेली रूटीन, कैसे मैं सुबह की चाय से दिन की शुरुआत करती हूँ और घर के छोटे मोटे कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। तो चलिए मेरा पूरा दिन देखते हैं आपके साथ। सुबह की शुरुआत सबसे पहले मेरी होती है गर्मा गर्म चाय से। चाय की खुशबू से दिन की ताजगी आ जाती है। आप बताइए, आपकी सुबह की शुरुआत चाय से होती है कॉफ़ी से? चाय पीकर फिर मैं बाहर वॉक करने के लिए निकल गई। मेरे आसपास में काफ़ी जगह घूमने के लिए है। ये मेरे सामने एक अंकल आए हुए थे, क्योंकि मेरे गार्डन में ये नींबू का पेड़ है, तो वो नींबू मांग रहे थे कि अगर आपके नींबू पक गए हो तो मैं कुछ नींबू दे दीजिए। तो मैं उनके लिए थोड़े से नींबू लेने के लिए चली गई। फिर मैंने उनको नींबू दे दी तो वो चले गए। फिर मैं थोड़ा सा वॉक करके फिर मैं अपने अंदर आ गई। फिर मैं अपना घर देखा। मेरा घर एकदम मैसी सा, क्योंकि हस्बैंड मेरी ड्यूटी के लिए निकल गए थे, उनको ड्यूटी के लिए निकालती हूँ तो घर मेरा थोड़ा ऐसा ही, उस टाइम पे मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती हूँ। ये मेरा बेटा खेल रहा है, आरू फ़ोन चला रहा है। मैं अपना थोड़ा बेड को सेट करने के लिए चली आई। देख रहे हो आप मेरा घर कितना मैसी है, सामान इधर का उधर, उधर का इधर। आरू अक्सर मेरी चीज़ों को फैलाता ही रहता है। मैं उसे कब तक डांटती रहूँगी, वो फैलाता ही रहता है। ये देख सकते हैं आप, मेरा पूरा घर मैसी पड़ा हुआ है। इस कमरे में देखो आरू की निप्पल कहाँ पड़ी हुई है। उसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ अपनी चीज़ें छोड़ देता है वो। आप मेरा किचन भी देख लीजिए, वो भी बहुत मैसी पड़ा है, क्योंकि हस्बैंड को लंच बना कर दिया तो वो अपना लंच लेके ड्यूटी चले गए। तो हम घर के कामों की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं अपने बेडरूम से। ये मेरा बेडरूम है। आरू को मैं बोल रही थी, आरू तुम थोड़ा नीचे आ जाओ तो मैं बेड को थोड़ा क्लीन कर दूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था मेरी बात को। तो वो बेड पे बैठा रहा। तो फिर मैंने कहा तुम बैठे रहो, तो ला मैं जब तक मैंने कपड़े वगैरह तय कर लिए थे, चादर वगैरह। इस एसी वाले कमरे में ये ठंड लगती है तो मैं थोड़ी वार्म चादर वगैरह रखती हूँ इसमें। तो मैंने उनको तय करके रख दिया। सबसे पहले मैं अपना वैसे बेड ही क्लीन करती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो मैं नहीं कर पाती हूँ। आप क्या करते हैं सब सुबह उठ के सबसे पहले? आप मुझे कमेंट करके वो ज़रूर बताइए। लेकिन मैं तो मोस्टली अपना बेड ही क्लीन करती हूँ। मेरे कमरे में एक चेयर भी है, मैं सारे अपने कपड़े निकाल के उस चेयर पे रख देती हूँ। एक कॉटन का कपड़ा है, उससे मैं हमेशा बेड को क्लीन करके पोंछ के उसके वाइप आउट करती हूँ। मैंने आरू को बोला ऊपर बैठ जाओ आरू, तो मैं बेड को ठीक से अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो वो बेचारा ऊपर भी बैठ गया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं छूट रहा है। पिलो वगैरह मैंने बेड पे लगाए। फिर मैंने आरू को नीचे बैठने के लिए बोल दिया था। डस्टिंग क्या है, मैं डेली के डेली ही करती हूँ, मुझे जब समय मिले। पर मेरा ये क्लीनिंग का ये रहता है कि मैं चीज़ों को, मुझे पोंछने में कुछ चीज़ें क्लीन रहती हैं तो उनको देखने में भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जब तक नहीं करती तो मुझे वैसे भी खुद भी आराम नहीं पड़ता है। लेकिन आपको जब समय मिले आप तब कर लिया कीजिए। लेकिन मेरे को तो जब मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, सुबह झाड़ू वाड़ू निकालती हूँ, मैं तभी अपने घर में ये क्लीन करती हूँ। क्योंकि झाड़ू लगाने से ये है कि छोटे छोटे धूल के कड़े होते हैं, वो कभी अलमीरा पे, मेरे टीवी पे, उसके नीचे रखा हुआ सामान, सब पे मैं उसकी डस्ट चिपक जाती है। देखो कार्टून चल रहा है मेरा टीवी पर, लेकिन कार्टून नहीं देख रहा है आरू, फोन में लगा हुआ है। मेरा ये काम डेली का है, मैं डेली इन्हें क्लीन करती हूँ। अगर आपके पास समय हो तो कर लीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हफ्ते में 2 बार अपनी क्लीनिंग कर लीजिए। लेकिन मैं डस्ट को तो डेली क्लीन करती हूँ, चाहे मैं कामों के लिए थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, लेकिन मेरा ये डेली का है, मैं डेली ही करती हूँ। चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके। मेरे पास ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से मैं अपने घर को मैनेज कर लेती हूँ। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो मैं नीचे रख देती हूँ। आरू का क्या है, वो चीज़ों को पकड़ता और सामान को फैलाने लग जाता है। ना ध्यान दो तो वो और ज़्यादा कर देता है। ये मेरी कारपेट है, इसमें ये मेरा ब्रूनो बैठ जाता है ना, तो इसमें ना बाल बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। अगर मैं इसको ना साफ़ करूँ तो पैरों पे बाल इसके चिपकते हैं। देखो आप देखें ब्रश में कितने सारे बाल लगे हुए हैं इसके। और आपको देखने में लग रहा होगा ये मैट मेरी कितनी क्लीन है, लेकिन ये क्लीन नहीं रहती है, मुझे डेली इसको क्लीन करना पड़ता है। इसको साफ मैंने रूम से सारा ये मैट वगैरह रहते हैं, पैरदान वगैरह रहते हैं, मैं सारे बाहर निकाल देती हूँ। फिर मैंने झाड़ू निकाला घर का। मोस्टली मैं झाड़ू वैसे बैठ कर ही लगाती हूँ, क्योंकि बैठने से ये है कि मेरा झाड़ू अच्छे से लगता है, और झाड़ू जब तक अच्छे से ना लगे मैं सेटिस्फाई नहीं होती।
जब आप अपने घर को अच्छे से क्लीन करेंगे तो एक घर में एक जो वाइब आती है वो जो पोछा वगैरह लगाने से घर में जो फ्रेशनेस आती है ना, वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग लगती है। ये मेरी लॉबी है। लॉबी में ये खाट मैंने डाल दी है। इसमें जैसे मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ वगैरह, जो कपड़े सूख जाते हैं वो मैं इसी पर ला कर रख देती हूँ, ताकि मुझे ना कपड़ों को तय करने में या उनको चीज़ों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। ये मेरा ड्राइंग रूम है। मैं मोस्टली काम अपने यहीं बस बैठ के करती हूँ। ये एक मैट है मेरा, इसको हमेशा एक मैं कॉर्नर पर लगा कर ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें बॉटल वगैरह, मेरी जग वगैरह इसी पे स्टोर हो जाते हैं। क्योंकि चीज़ों को देखा आपने, जब पानी वगैरह रहता है अगर हम ठीक से ना पोंछें तो ज़मीन पे या ये स्लिप वगैरह पे जो होती है उस पर ना पानी का निशान रह जाता है। बेडशीट में हफ्ते में वैसे 3 बार चेंज कर देती हूँ। आप कितने दिनों में चेंज करते हैं, आप मुझे बताइए। ऐसा ही नहीं है आपके साथ, जो मेरी जो भी चीज़ें आपको लगती हों कि अल्लाह मुझे उस तरीके से करना चाहिए, अलग तरीके से करना चाहिए, वो भी चीज़ आप मेरे साथ शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे भी एक नए आइडियाज़ मिले। मैं इस पर डबल पिलो लगा कर ही रखती हूँ। थोड़ा ना एक कहते हैं बेड का लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये भी मेरे हर कमरे में मैट लगी हुई है, क्योंकि मेरे घर में पेट डॉग है ना, तो उसके बाल जगह जगह हो जाते हैं, तो वो पैरों से चिपकते हैं, इसलिए मुझे अपने पैरों को, और मैं पैरों में घर पे देखा है मैंने, मोस्टली आपने देखा हो मैं नंगे पैर ज़्यादा रहती हूँ, मैं स्लीपर नहीं रखती अपने घर में। ये मेरा बेड है, मैं झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ तो ये बेड के कॉर्नर है ना, इनमें ना डस्ट भर जाती है, ये मुझे डेली ही क्लीन करने पड़ते हैं। और ये सरकारी आवास है, बाहर थोड़ा मिट्टी विट्टी का इलाका, खुला इलाका है, तो ये विंडो वगैरह से ना धूल मिट्टी बहुत आती है घर में। अगर मैं 1-2 दिन छोड़ दूँ, इसे डिले कर दूँ, तो मेरे लिए और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। लेकिन मुझे इन छोटे छोटे कामों को करके खुद भी खुशी मिलती है। जब तक मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन नहीं होता, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप पर डे बाई डे अगर वैसे नहीं कर सकते तो कामों को ना दिन के अकॉर्डिंग बांट लो, कि मुझे अपना संडे को या अपना लिविंग एरिया क्लीन करना है, या ट्यूसडे को मुझे अपना ड्राइंग रूम क्लीन करना है। आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे दूध वाले अंकल जी आ गए थे, तो मैं दूध लेने के लिए चली आई। वो बेचारे दूध देकर भी चले गए, वो भी मुझसे नींबू के ही पूछ रहे थे। दूध मैंने लाके किचन में रख दिया, उसको गर्म करने के लिए साथ के साथ ही रख दिया था मैंने, ताकि वो जल्दी, मैं वाकई में काम करूँ तो दूध भी मेरा धीरे धीरे बॉयल होता रहे। मैं फिर पोछा लगाने के लिए चली आई। वैसे मैं हफ्ते में 2 बार बैठकर पोछा लगाती हूँ, और बाकी के दिन मैं खड़े होकर ही पोछा लगाती हूँ। बैठकर पोछा लगाने से फर्श क्लीन रहता है, फ्रेशनेस रहती है। ये मेरे घर में अभी कुछ टाइम पहले पेंट हुआ था, जिसकी ना जगह नहीं है, पेंट गिर गया। मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो पेंट क्लीन नहीं हुआ है। मैं धीरे धीरे घर के सारे कामों को धीरे धीरे मैनेज करती रहती हूँ। आरू भी मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, लेकिन क्या करें, बच्चा तो परेशान करते ही हैं। बीच बीच में मैं उसी को देखने चली जाती थी, क्योंकि वो बार बार मुझे आवाज़ लगाता है। मैंने फ़ैन ऑन कर दिया तो फिर मैट वेट डाल के ये मेरा ड्राइंग रूम क्लीन हो गया। किसी दिन मैं आपसे अपने प्लांट की केयर भी शेयर करूँगी। चेयर पे मैंने मैट वगैरह रखी थी, तो थोड़ा उसकी भी धूल वगैरह उस पर चेयर पर रह जाती है, तो उसको भी, चेयर को मैंने क्लीन कर दिया था। मैंने हर जगह पे, मेरा ये चाहे मेरा बेडरूम हो, चाहे मेरा ड्राइंग रूम हो या मेरी लॉबी हो, मैंने मोस्टली हर जगह मैंने एक कॉटन का कपड़ा हर जगह रखा हुआ है मैंने। अगर आपके पास नहीं तो आप चाहें तो सॉक्स वगैरह आते हैं जो आप नहीं पहनते हैं, जो हमारे रिटायर हो जाते हैं,
जिनको हम यूज़ नहीं करते, आप हमेशा उससे क्लीन कीजिए। आप देखिए उसमें एकदम माइक्रोफाइबर होता है, तो वो अच्छे से डस्ट को पकड़ लेता है। आप देख सकते हैं मेरा घर, ज़रा सा टचअप देने की ज़रूरत थी मुझे अपने घर को, फिर आप देखिए मेरा घर कितना वेलकमिंग लग रहा है। आप चाहें तो अपने घर में थोड़ा सा कैंडल वगैरह और एयर फ्रेशनर वगैरह डालेंगे, स्प्रे करेंगे, तो आपको घर बहुत ज़्यादा कूजी एंड वेलकमिंग लगेगा। मैं मोस्टली अपना घर क्लीनिंग करके मैं अपना कैंडल वगैरह ज़रूर लगाती हूँ। ये मेरा लैम्प है, ये मैंने अपने आप से DIY किया था। मैंने ये बताया भी था आप लोगों को कि ये मैंने खुद से DIY किया है। मैं नहाकर फ्री हो गए, फिर मैंने घर में थोड़ी सी पूजा वगैरह की। थोड़ा अच्छा लगता है मुझे दिया वगैरह जलाना। आप देख सकते हैं मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे मोस्टली बहुत हैप्पीनेस होती है कि जब मेरा घर एकदम क्लीन हो जाता है, मैं खुद ही सेटिस्फाई हो जाती हूँ। फिर मैं घर के सारे काम करके फ्री हो गई थी। थोड़ा सा मेरा ये है, मार्केट का काम भी था, मेरे घर की थोड़ी सब्जियां वगैरह भी ख़त्म हो गई थी। मैं मार्केट वगैरह के लिए भी निकलने के लिए तैयार हो रही थी। कुछ देर बाद मैं मार्केट के लिए तैयार हुई दोबारा। ज़रा सा टचअप दिया मैंने घर को, घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। यहाँ मेरा ब्रूनो रहता है, ये मेरा बाहर वाला रूम है, यहाँ मेरा ब्रूनो बैठा रहता है। ये इसको वैसे घर में घूमता ही रहता है, लेकिन ये है कि इसके साथ ना आरू बहुत खेलता है, तो इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो मैं इसको इसी रूम में बिठा देती हूँ। यहाँ मेरा वॉशिंग एरिया है, यहाँ मैंने अपनी वॉशिंग को रखा है। अब आप देखते हैं मेरी अब क्लीन देखो, पहले कैसी थी, अब थोड़ी क्लीन हो गई है। सरकारी आवास की किचन थोड़ी ऐसी होती है हमारी, लेकिन मुझे यहाँ रहना, चीज़ों को छोटे छोटों को अच्छी तरह से काम करना मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस घर से कोई भी शिकायत नहीं है। यहाँ मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे, उनकी अनबॉक्सिंग में करने के लिए चली गई थी। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, मेरी सब्जियाँ कुछ ख़त्म हो गई थी। सब्जियाँ लेने के लिए हस्बैंड आ गए थे, तो उनको बोला कि कुछ सब्जियाँ लेके आनी है, तो वो बोले कि चलो सब्जियाँ ले आते हैं। मार्केट के लिए चली गई, घर को लॉक किया, मैं मार्केट के लिए निकल गई। आरू को मैं बाय करने के लिए बोल रही थी। ये हमारा रेस्ट कैंप है, आप देखते हैं रेस्ट कैंप में देखो कितनी हरियाली है। ये हमारे कुछ नए क्वार्टर बने हुए हैं हाल फिलहाल में, ये औरों को मिले हुए हैं जो नए बने हैं, हम तो पुराने क्वार्टर में ही रहते हैं। ये मेरा छोटा सा टाउन का छोटा सा मार्केट, जहाँ मैं सब्जियाँ लेने के लिए गई। ये हमारा रामलीला ग्राउंड है, यहाँ रामलीला होती है, रामनवमी आने वाली है, इसी में तो मेला सा लगता है, छोटा मोटा मेला लगता है यहाँ पे। यहाँ मैं सब्जी वगैरह लेने के लिए मंडी आ गई, तोरई वगैरह दिख रही थी कितनी फ्रेश है। तो आपको मेरा ये डेली रूटीन ब्लॉग कैसा लगा? उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।